स्टूडेंट्स वेलकम बैक आम पढ़ुले लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सो वैलिड ऑफर क्या कहुए आउ कौ टर्म गुड़ा को आम वैलिड ऑफर बोली कहबा नहीं। सो नंबर 4th पॉइंट डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। यस ऑफर को केबे हेले भी आम कहीपर ना जदि कहीं भी एमती पर्सन कहीं भी लोक जदि से केवल तांकर मनर जहाँ इच्छा अच्छी से केवल जब प्रकाश करुँच इन दैट केस आम ऑफर दौरान बोली कहीपर ना। तेणु ये 4th पॉइंट कहूँ डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। सो जो भी पर्सन एनी पर्सन ओके से जदि एमती किसी भी स्टेटमेंट से दौथे जो कौन से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो नाले आम केबे हेले भी गोटे ऑफर बोली भाविबानी बरं यह भाविबा जे से केवल तांकर इच्छा गोटे प्रकाश करुँच से ऑफर दौना। सो ए पर्सन मे मेक स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। It may amount to a mere declaration of intention and not to a proposal. The best example gote hochi father. A father wrote to his would-be son-in-law that his daughter would have a share of what he would have leave at the time of his death. At the time of death, the son-in-law staked his claim in the property left by the deceased. So a case है तो it is जने father तांका सन इन लॉ को वुड बी सन इन लॉ है ना तो वुड बी सन इन लॉ को कही जे सी जदि जिते भी देहांत घटो तो जहाँ संपत्ति अच्छी सी तार शेयर झील को देवे। सो एट द टाइम जिते भी सी फादर जिते से मरीगले तो सन इन लॉ कौन कले ना जहाँ भी इच्छाटा से कहते बंची बेले माने फादर इन लॉ जो इच्छाटा व्यक्त करते बंची बेले सेटा को क्लेम करने को चाहिए। सो एभली केस रे तार जहाँ प्रोसीडिंग्स है जहाँ से जहाँ वर्डिक्ट आसला से कहूँ सन इन लॉ क्लेमटा सब बेले आम ये जब बुझा ताहले ए फादर इन लॉर कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस नथिला से केवल तांकर गोटे इंटेंशन डिक्लेयर करथिले। तेणु ये जो डिक्लेरेशनटा एटा इट्स जस्ट अ मियर डिक्लेरेशन नथिंग मोर। तेणु एटा गोटे वैलिड ऑफर नुहे तो एटा को आम केबे हेले भी सेम एज ऑफर बोली कहबानी। सो इट इज डेफिनेटली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। नेक्स्ट एबे आम जीवा डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। यस ऑफर आउ इनविटेशन टू ऑफर से भी डिफरेंस अच्छी। जमीती कि आप गोटे प्रोस्पेक्टस आनिले तो प्रोस्पेक्टस रे कॉलेज जो इश्यू करें सेटा जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर जे से माने ए कोर्स सब प्रोवाइड करूचंती ना कि कहउचंती जे जे भी हम प्रोस्पेक्टस किनिला तो आमे ताको डायरेक्टली एडमिशन दे देबो। नो दे आर नॉट दैट इज नॉट ऑफर। से केवल गोटे इनविटेशन टू ऑफर दौरान। सो ए प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कॉलेज फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज इज नॉट एन ऑफर। ओके it is not an offer, it is only an invitation to offer. A prospective student by filing of an application from attached to a prospectus is making the offer. Similarly आपण लेट कौन सी गोटे दुकान आगे जाऊँगी तार विंडो आगे देखी से देखुं जे गुड्स भी शो करुच्ची गुड्स प्राइस भी शो करुच्ची। सो एटा भी गोटे ऑफर नुहे इट इज ऑल्सो एन इनविटेशन टू ऑफर। इट इज नॉट एन ऑफर टू सेल इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ओके सो ए नेक्स्ट आम जीवा लीगल रूल फॉर ए वैलिड ऑफर। गोटे वैलिड ऑफर हाँ जो आम पॉइंट वाइज पढ़ुले तो नंबर 6 पॉइंट कौन जो भी ऑफर आप दौरान से सब बेले प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होता दरकार। प्रॉपर्ली आप जानी दरकार ऑफर ही जानी दरकार ऑफर कौन। सो ये गोटे केस स्टडी अच्छी। केस स्टडी हूँ जी सेंट एस हिज सर्वेंट जी तार सर्वेंट एस को तार जो नेफ्यू हजि जाइए तार जो पुतुरा हजि जाइला ताको खोजापी जी एस ता सर्वेंट को पठेले। ओके बट पठे सारिबा परे जी गोटे प्राइज बा रिवार्ड अनाउंस कले जी भी पुत्र को खोजिक देव से किसी गोटे अमाउंट रिवार्ड पाइब।
सब्सिक्वेंटली एस को मिलगला नेफ्यू माने एस सर्वेंट जी से जीकर नेफ्यू को पाईगला बट सी ऑफर विषय किसी जानी नथिला ओके सो लेटर से जो जानिला एस जो सर्वेंट जो जानिला जे जी एमतिया कौन गोटे अवार्ड अनाउंस करते रिवार्ड अनाउंस करते तो सी क्लेम कला कहला मत दिंतु से ऑफर कहना आपड़ तो एमती ऑफर गोटे करते हाँ मुझे जानी नी बट एनी हाँ आपको तो नेफ्यू मिली मु खोजिक आनिकी तो मत आपड़ रिवार्ड दिंतु तो ये केस रे जेहेतु ऑफर कम्युनिकेट है नहीं माने ये ऑफरटा एस को जी दे नहीं जी खोजा को बाहरी जावा परे जाकर जी अनाउंस कर तेणु एटा भी गोटे वैलिड ऑफर नुहे सो हेल्ड ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड ऑन द ग्राउंड दैट ही कुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर अनलेस ही हैड नॉलेज ऑफ इट सो ऑफर जदि तमे क्लेम करुच प्रथमे ऑफर विषय जानी भी तो दरकार ना तो ये तो एस ऑफर विषय किसी जानी तो पछरे जानवा पाऊँ तो जेहेतु ऑफर कम्युनिकेट है नहीं तेणु एटा लीगल ऑफर कहबा नहीं आ गोटे लीगल रूल हिसाब से देखा तो ऑफरटा को सबु बेले कम्युनिकेट करथिबा दरकार बा कम्युनिकेट होइतिबा दरकार आर केस स्टडी भी अच्छे लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट कहूँ not contained as term the non-compliance of which may be assumed to amount of acceptance yes माने जदि कहीं भी ऑफर बा ऑफरर को भी ऑफरी को किसी भी गोटे ऑफर प्रोवाइड करिछि आउ ऑफरी एबे जाए किसी रिप्लाई देनी ठीक अच्छे ऑफरर ऑफर प्रोवाइड करिछि बट ऑफरी एबे जाए किसी भी रिप्लाई देनी ताहाले कौन आमे भाविबा कि से एक्सेप्ट करिछि देन एज पर लॉ नो जे पर्यंत ऑफरी रिटन रे हो ओरल रे हो किछि रिप्लाई न देछि ता साइलेंस को केबे हेले भी आमे बा तार नो रिप्लाई को केबे हेले भी आमे एस बोली भाविबा नाही नाही से मे भी एक्सेप्ट करनी मे भी व्हाट से एक्सेप्ट ही करनी बिकॉज जदि से एक्सेप्ट करि थांता ताले इन दैट केस ही और सी हैज टू रिप्लाई So, an offer or an offerer cannot say that if offer is not accepted before a certain date, it will be presumed to have been accepted. No, it can't be. So, an offer cannot impose the burden on the offeree to reply. एटा भी ठीक कथा कौन सी भी ऑफर जदि ऑफरर दौची ताहले भी ऑफरी को से बाध्य करि परिबनी भाई तो रिप्लाई दे ही कांट So, acceptance cannot be presumed merely by silence. तेणु जदि ऑफरी साइलेंस रहीगला ताले आमे ताको केबे हेले भी बा ऑफरर ताको केबे हेले भी एक्सेप्टेंस बोली भाविबा उचित नुहे केबे हेले भी सेटा ठीक नुहे बिकॉज साइलेंस केबे हेले भी एक्सेप्टेंस न हेई पारे ओके देन एग्जांपल A tell B I offer to sell my dog to you for ₹5,000 if you do not send in your reply I shall assume that you have accepted my offer yes बढ़िया केस स्टडी गोटे आम डिटेल को बुझा सो ए बी को कहला जे मु ऑफर करुच्ची जे मु मोर डॉग को तते बिक्री करी 5,000 टंका आउ तू जदि कौन सी रिप्लाई न दो माने बी जदि कौन सी रिप्लाई न दिए ताले ए भाविबो एज्यूम करिवो जे सी तार ऑफर को स्वीकार करछि एटा वैलिड ऑफर की आंसर होची ना बिल्कुल नहीं द ऑफर इज नॉट अ वैलिड वन कौन पाई बिकॉज आम ऑलरेडी जानी सारे मियर साइलेंस कैन नॉट बी एज्यूम टू बी एन एक्सेप्टेंस नेक्स्ट एवं आम जा कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म और स्टैंडर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट यस जहाँ भी स्पेशल टर्म थिबो जहाँ भी ऑफर रो फॉर्मिंग पार्ट थिबो ताको आपन को ऑफरी को टाइम रे जो समय ऑफर करचंती सब विषय डिटेल रे आपन बुझेबे जदि आपन सेटा को ठीक से डिटेल रे बुझो नाहंती ताले सेटा केबे हेले भी वैलिड ऑफर हेई परिबो नाही आ ऑफर को भी एक्सेप्ट भी करि हबो नाही ओके एंड ऑफर इज आल्सो नॉट बाउंड बाय स्पेशल टर्म which were not brought to his
नोटिस यस ऑफर करुवा बेले जदि डिटेल से ऑफर विषय स्पेशल टर्म्स भितर स्टैंडर्ड फॉर्म विषय किसी ऑफरर ऑफरी को कही ना ताले ऑफरी को भी बाउंड हवाको पड़ो ना ऑफरी के भी बाउंड नुहे से सब कथा मानवाई सो जिते बेले भी ऑफरर कौन सी ऑफर करुच्ची ताकू डिटेल्स रे सब किछि कहबाकू पड़ो स्पेशल टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स जहाँ भी अच्छी डिटेल रे ताकू कहबाकू पड़ो सो एग्जांपल certain conditions are written on back of a ticket for a journey or deposit of luggage in a clock room and the word for a condition see back are printed on the face of it. So बढ़िया गोटे एग्जांपल कहूची जे गोटे टिकेट पछपटरे किछटा कंडीशंस लेखा थिला ओके माने जिते बड़े भी कहीं भी लोक कौन सी जर्नी रे जाऊँगी ऑब्वियसली से पाखे टिकेट तो रखिबो सो टिकेट आउ लगेज ये सब संबंधित से लिखाई जहाँ भी कंडीशंस लिखाई तापर से टिकेट जो निहाई से टिकेटर पछपटे लिखाई और से लिखी कंडीशंस फॉर कंडीशन सी बैक माने टिकेट किना है आउ से जो जर्नी रो जहाँ जहाँ कंडीशन सब मानवा को पड़ो से गुड़ाक से टिकेट पछपटे लिखाई ओके. So in such case, the person buying the ticket is bound by whatever conditions are written on the back of the ticket, whether he has read them or not. तो मैंने जो टिकेट टा जो भी ट्रैवलर जो भी यात्री किणी आउ ताकू यूज कला सी बा जहाँ भी से यात्रा कला आउ टिकेट से किणिला इन दैट केस टिकेट रे जो कंडीशंस गुड़ाक से लिखाई जाइए जे कंडीशंस पछ मतलब बैक को देखो मतलब फॉर कंडीशन सी यू हैव टू सी द बैक ऑफ द टिकेट बट जदि कौन सी कारणवशतः यात्रीटा से सबुड़ा को देखू ना पढ़ू ना कि पढ़ी पारू ना माने पढ़ा लिखा लोक नुहे स्टिल से सबुड़ा को ताकू कंप्लाई करने को पड़ो ओके. So ticket for entrance into place of amusement, ticket issued by railway or bus companies, clock room, many other contracts set out numerous term, regulation, condition. So the party receiving the ticket or document is ignorant and the regulation condition referred to are deemed to be communicated to him and he is bound by them whether or not he has read them and he is bound even if he is illiterate and unable to read them. Yes. तेणु जदि कहीं भी यात्री कौन सी भी एमतिया कहीं भी पर्सन किसी भी टिकेट किणुचंती वेदर से गोटे अम्यूजमेंट पार्क हो कि कौन सी रेलवेज टिकेट हो कि बस टिकेट हो व्हाटएवर टिकेट हो ओके. तो से टिकेट पछरे लिखाई समस्त टर्म समस्त रेगुलेशन समस्त कंडीशंस को सीए मानवा को बाध्य तेणिकी सीए पढ़ा लिखा होता न पढ़ी पारु था वन्स टिकेट रे लिखाई मतलब आम यहाँ बुझा जे रेगुलेशन कंडीशन गुड़ा को कम्युनिकेट कर दि जाइए सीए जदि न बुझीपारे न पढ़ी पारे तापाई केबे हेले भी जी ऑफर करुच्ची जो ऑफरर रेस्पॉन्सिबल हम ना. नेक्स्ट आम जा क्रॉस ऑफर. सो व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर तो क्रॉस ऑफर माने कौन जिते बड़े दुईटा पार्टी आइडेंटिकल ऑफर दुई जन करते सेमती केबे होइनी बिकॉज ऑफर बदल रे केबे हेले भी ऑफर हो पारिबो नाही सेमिति हेले आमे ताकू केबे हेले भी कॉन्ट्रैक्ट कहिबा नाही. सो वेयर टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर द ऑफर आर नोन एज क्रॉस ऑफर and neither of two can be called an acceptance of other and therefore there is no contract. So example को पढ़े आसिबा